3,400 करोड़ का शराब घोटाला। कांग्रेस नेता रामगोपाल अरेस्ट। छत्तीसगढ़ के कथित 3,400 करोड़ रुपए के शराब घोटाला मामले में ईडी ने प्रदेश कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। उन्हें रायपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 5 दिन की रिमांड मंजूर हुई। अब 17 अगस्त को उन्हें दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा। मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोर्ट पहुंचकर रामगोपाल से मुलाकात की और कार्रवाई को परेशान करने वाला बताया। इससे पहले ईओडब्ल्यू भी रामगोपाल को गिरफ्तार कर पूछताछ कर चुकी है। अब ईडी मामले में आगे पूछताछ करेगी। सीजे की तस्वीर रखकर काला जादू, इंस्टा से तांत्रिक बुलाया। बिलासपुर में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की तस्वीर रखकर कथित तांत्रिक क्रिया करने का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार इसका उद्देश्य चीफ जस्टिस को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि चाकूबाजी मामले में पीड़ित परिवार को डराना था। आरोप है कि जेल में बंद आरोपी की जमानत में खर्च हुए 1 लाख रुपए परिवार से मांगे गए थे। रकम नहीं देने पर तांत्रिक क्रिया से जान से मारने की धमकी दी गई। फरार 3 आरोपियों को नागपुर से गिरफ्तार किया गया, जबकि एक आरोपी को ग्रामीणों ने मौके पर पकड़ लिया था। कर्ज चुकाने प्रिंटर से छापे 12 लाख के नकली नोट। कवर्धा जिले में कर्ज चुकाने के लिए 12.50 लाख रुपए के नकली नोट छापने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने किराए के मकान में कलर प्रिंटर से असली नोट स्कैन कर नकली नोट तैयार किए और कटिंग के बाद बाजार में चलाने की कोशिश की। जब उन्होंने उधारी चुकाने के लिए 4.50 लाख रुपए दिनेश कुमार यादव को दिए तो उसे नोटों पर शक हुआ। कई नोटों की कटिंग टेढ़ी थी और कागज व रंग की गुणवत्ता भी कमजोर थी। शिकायत के बाद पुलिस ने नकली नोट बरामद किए। हिडमा देवा के गढ़ से कर्रेगुट्टा तक तिरंगा यात्रा। छत्तीसगढ़ भाजपा की 3 दिवसीय बस्तर तिरंगा यात्रा बुधवार को नारायणपुर से शुरू हुई। डिप्टी सीएम विजय शर्मा बाइक चलाकर यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। यात्रा उन इलाकों से होकर गुजरेगी जहां कभी नक्सली गतिविधियों का प्रभाव रहा है। इसमें बड़ी संख्या में बाइक राइडर और महिला बाइकर्स शामिल हैं। दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर के संवेदनशील क्षेत्रों से गुजरते हुए शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। बुरकापाल, मिनपा, ताड़मेटला, जगरगुंडा, सिलगेर और टेकलगुडेम में पौधरोपण भी होगा। 14 अगस्त को कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर तिरंगा फहराकर यात्रा समाप्त होगी। छत्तीसगढ़ में 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कई हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। कुछ स्थानों पर भारी बारिश के साथ गरज चमक और बिजली गिरने की आशंका भी जताई गई है। पिछले 24 घंटे में कई क्षेत्रों में बारिश हुई, जबकि बिलासपुर जिले के कुछ हिस्सों में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई। अगले 2 दिनों तक कई इलाकों में बारिश का दौर जारी रह सकता है। उत्तर छत्तीसगढ़ में अगले 4 दिन मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। अब तक सामान्य से 5% कम बारिश हुई है। स्वतंत्रता दिवस से पहले पुलिस का चेकिंग अभियान। स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए रायपुर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी है। नॉर्थ जोन पुलिस ने 10 और 11 अगस्त को विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान करीब 300 निगरानी बदमाशों, असामाजिक तत्वों और संदिग्ध लोगों की जांच की गई। इनमें लगभग 130 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले 100 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। हथियार लेकर घूम रहे 3 लोगों को भी पकड़ा गया। वहीं 8 बदमाशों और संदिग्धों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा गया। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। भावना बोहरा की 151 किमी कांवड़ यात्रा जारी। कवर्धा के पंडरिया विधायक भावना बोहरा की 151 किलोमीटर लंबी कांवड़ पदयात्रा दूसरे दिन भी जारी रही। यात्रा मां नर्मदा मंदिर, अमरकंटक से भोरमदेव मंदिर तक निकाली जा रही है। दूसरे दिन विधायक ने ग्राम लमनी से 1 ग्राम महामाई तक कांवड़ियों के साथ पदयात्रा की। श्रद्धालुओं ने नदी, पहाड़, पथरीले रास्ते और घने जंगलों के कठिन मार्ग पार किए। यात्रा के दौरान बोल बम और हर हर महादेव के जयकारे गूंजते रहे। यह पदयात्रा 10 से 16 अगस्त तक चलेगी। पहले दिन करीब 600 कांवड़िए यात्रा में शामिल हुए थे। कोरबा में वन विभाग का पौधरोपण अभियान। कोरबा वन मंडल के करतला वन परिक्षेत्र में वन महोत्सव के अवसर पर पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत हाल ही में अतिक्रमण से मुक्त कराई गई वन भूमि पर बड़ी संख्या में पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में डीएफओ प्रेमलता यादव और उप वन मंडलाधिकारी दक्षिण सूर्यकांत सोनी के मार्गदर्शन में वन विभाग के कर्मचारी शामिल हुए। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भी पौधरोपण में हिस्सा लिया। अधिकारियों ने लोगों से लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल करने और पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। कांग्रेस का आरोप, आदिवासी दिवस की भाजपा सरकार ने की अनदेखी।
कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ सरकार पर 9 अगस्त को मनाए गए विश्व आदिवासी दिवस की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। अंबिकापुर के राजीव भवन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह ने कहा कि राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से आते हैं, फिर भी विश्व आदिवासी दिवस पर कोई बधाई संदेश जारी नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और संघ परिवार आदिवासियों को वनवासी कहकर संबोधित करते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि पार्टी की कल्याणकारी नीतियों से आदिवासी समाज में शिक्षा और विकास बढ़ा है और लोग देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। श्मशान घाट विवाद में ग्रामीणों ने घेरा थाना। रामानुजगंज में श्मशान घाट पर दाह संस्कार को लेकर हुए विवाद के बाद मंगलवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने रामानुजगंज थाने का घेराव किया। ग्रामीणों ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर नामजद आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। शिकायत के मुताबिक ग्राम भाला निवासी राजेंद्र प्रजापति की 6 अगस्त की रात मौत हुई थी। अगले दिन ग्रामीण शव को नदी किनारे उस स्थान पर अंतिम संस्कार के लिए ले गए जहां करीब 10 वर्षों से गांव के लोग दाह संस्कार करते आ रहे हैं। मामले में विजयनगर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। 28 लाख की साइबर ठगी, आरोपी बिहार से गिरफ्तार। जांजगीर चांपा में साइबर ठगों ने ईमेल आईडी में सिर्फ एक शब्द बदलकर प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड से 28 लाख रुपए ठग लिए। आरोपियों ने राउरकेला इस्पात संयंत्र के नाम से फर्जी ईमेल भेजकर बैंक खाता बदलने की जानकारी दी। कंपनी ने इसे सही मानकर नए खाते में रकम ट्रांसफर कर दी। बाद में राउरकेला इस्पात संयंत्र से भुगतान की पुष्टि करने पर ठगी का खुलासा हुआ। शिकायत के बाद साइबर पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर बिहार के सीतामढ़ी से पंकज मुखिया को गिरफ्तार किया। रायपुर में ड्रिंक एंड ड्राइव पर सख्ती। रायपुर में सड़क हादसों पर रोक लगाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया। 10 अगस्त की रात शहर के 9 प्रमुख चौक चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर जांच की गई। इस दौरान नशे की हालत में वाहन चलाने वाले 60 लोगों समेत कुल 78 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। इनमें 18 बिना नंबर के वाहन भी शामिल हैं। पुलिस ने आधुनिक ब्रीथ एनालाइजर से जांच की। कार्रवाई में 37 कार, 34 दोपहिया, 4 पिकअप, 1 ऑटो मैजिक और 2 ट्रक शामिल रहे। निगम सामान्य सभा में जमकर हंगामा। अंबिकापुर नगर निगम की सामान्य सभा में महापौर के वायरल ऑडियो को लेकर जमकर हंगामा हुआ। प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद ने ऑडियो का मुद्दा उठाते हुए चर्चा का प्रस्ताव रखा, लेकिन सत्ता पक्ष के पार्षदों ने इसका विरोध किया। इसके बाद दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई। नेता प्रतिपक्ष ने शहर की समस्याओं को लेकर सत्ता पक्ष पर निशाना साधा। हंगामे के बीच सभापति और महापौर बाहर चले गए। बाद में ऑडियो विवाद को लेकर फिर हंगामा हुआ, जिसके विरोध में विपक्ष ने सामान्य सभा का बहिष्कार कर दिया। शराब घोटाला। ईडी ने कांग्रेस नेता रामगोपाल को किया अरेस्ट। छत्तीसगढ़ के कथित 3,400 करोड़ रुपए के शराब घोटाला मामले में ईडी ने प्रदेश कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। उन्हें रायपुर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 5 दिन की रिमांड मंजूर हुई। अब 17 अगस्त को उन्हें फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोर्ट पहुंचकर रामगोपाल से मुलाकात की और कार्रवाई को केवल परेशान करने वाला बताया। उन्होंने जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाए। इससे पहले यूडब्ल्यू भी रामगोपाल को गिरफ्तार कर पूछताछ कर चुकी है। अब ईडी आगे जांच करेगी। चिरमिरी खड़गवा में स्वास्थ्य मंत्री के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत चिरमिरी और खड़गवा में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वास्थ्य मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक श्याम बिहारी जायसवाल के नेतृत्व में निकली यात्रा में हजारों क्षेत्रवासी, स्कूली छात्र छात्राएं, जनप्रतिनिधि और भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। मंत्री स्वयं हाथ में तिरंगा लेकर पैदल चले। भारत माता की जय और राष्ट्रभक्ति के नारों से पूरा क्षेत्र गूंजता रहा। स्थानीय लोगों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का स्वागत किया। जनपद ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री ने छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें भी वितरित की। विश्व आदिवासी दिवस पर विक्रम मंडावी का भाजपा पर आरोप। बीजापुर में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी ने भाजपा सरकार पर आदिवासी समाज की उपेक्षा का आरोप लगाया। प्रेस वार्ता में विधायक विक्रम मंडावी ने कहा कि छत्तीसगढ़ की करीब 32% आबादी आदिवासी समाज से है। इसके बावजूद विश्व आदिवासी दिवस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय या भाजपा के किसी अन्य बड़े नेता की ओर से बधाई संदेश जारी नहीं किया गया। उन्होंने इसे आदिवासी समाज के प्रति भाजपा सरकार की सोच का उदाहरण बताया। कांग्रेस नेता ने आदिवासी समाज के अधिकारों और सम्मान को लेकर सरकार से गंभीरता दिखाने की मांग की। रेंजर की नौकरी के नाम पर 8 लाख ठगे। भिलाई में वन विभाग में रेंजर की नौकरी दिलाने का झांसा देकर 8 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में भट्ठी पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस के अनुसार आरोपियों ने प्रार्थी के बेटे को वन विभाग में नौकरी लगवाने का भरोसा दिया था। इसके बदले अलग अलग समय पर कुल 8 लाख रुपए लिए गए। विश्वास दिलाने के लिए आरोपियों ने मंत्रालय से जारी होने की बात कहकर फर्जी नियुक्ति पत्र भी दिया था। पुलिस ने फर्जी नियुक्ति पत्र, दस्तावेज और मामले से जुड़े अन्य सामान जब्त कर जांच शुरू कर दी है।